प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में कोऑपरेटिव बैंक को लेकर एक अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत अब देश के सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई की निगरानी में आएंगे। आरबीआई की निगरानी का मतलब है कि इनका ऑडिट अब आरबीआई के नियमों के तहत होगा। अगर कोई बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझता है तो उसके बोर्ड पर निगरानी भी आरबीआई ही रखेगा। इस बारे में पूरी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देते हुए कहा, देश के 1482 शहरी कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सहित सरकारी बैंकों को आरबीआई के अंदर लाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरबीआई के सुपरविजन में 1540 सहकारी बैंकों को लाने के फैसले से इनके ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। सहकारी बैंक चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है, अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। आरबीआई की जो सुपरवाइजिंग की तरीका है शेड्यूल बैंक के लिए भी, वही इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। इससे क्या फायदा होगा? मूल फायदा होगा कि डिपॉजिटर को एक यकीन मिलेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। सरकार के इस फैसले के पीछे कई कारण छुपे हैं। दरअसल बीते कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों के कोऑपरेटिव बैंक में नियमों की इरेगुलरिटी का खुलासा हुआ है और पीएमसी बैंक जैसे मामलों के आने के बाद ग्राहकों की परेशानी बढ़ी है और बैंकों पर से उनका भरोसा कम हुआ है। इस तरह के मामलों से नियमों की तो अनदेखी होती ही है, साथ ही सेंट्रल बैंक से भी जानकारी छुपाई जाती है। सरकार का मानना है कि इससे खाताधारकों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही ग्राहकों के हित में आरबीआई के फैसले का फायदा प्राइवेट और सरकारी बैंकों के साथ ही कोऑपरेटिव बैंक को भी मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की इस बैठक में कई और मुद्दों पर भी अहम फैसले लिए गए। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़े फैसले लेने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का ऐलान भी किया गया। कैबिनेट बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यालय और 6 महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी देने का ऐलान भी किया गया।